कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस खत्म, यूनियन बनाना खत्म, बने हुए यूनियन खत्म, उनके मान्यताएं खत्म, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में वर्कर की डेफिनेशन खत्म। इस तरीके से हर चीज में मजदूर के 100 साल पुराने या 70-73 साल के पुराने, जिसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट तक सारे कानून खत्म हो सकते हैं। किसानों के बारे में और मजदूरों के बारे में एक बहुत बड़ा आघात हुआ है। वो इसलिए कि मजदूर की परमानेंट नौकरी जो थी वो टेम्पररी बन जाएगी या वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का एक नया तरीका सरकार ने ढूंढ के निकाला है, जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड, आपका ग्रेच्युटी और आपका पेंशन खत्म हो जाता है। एक राउंड फिगर आपको दी जाती है, आपकी नौकरी 2 या 3 साल की बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2021 के बाद केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी इनको नौकरी से निकाला जाएगा। 26 नवंबर ये इस देश के संविधान का जिसकी शुरुआत है 26 नवंबर 1949 का, उसके 71 साल पूरे होते हैं। और इसी दिन संविधान में जो मूलभूत अधिकार है इस देश की जनता के वास्ते, वो सारे अधिकार मोदी सरकार छीन ले रही है। जैसे कि अभी हमने देखा कि किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए गए और मजदूरों के लिए जो 4 लेबर कोड बनाए गए, उससे मजदूरों की 100 साल की जो बहुत बड़ी संघर्ष के बाद उन्होंने जो बुनियादी अधिकार हासिल किए, और वो किसानों ने जो एक अधिकार हासिल किए, वो सारे अधिकार अब मिट्टी में मिल रहे हैं। किसानों के बारे में बहुत बड़ी जंग पिछले 1.5 महीने से शुरू है पंजाब हरियाणा, और ये एक ऑल इंडिया स्ट्राइक है। अभी हाल में बहुत सारे किसान नेताओं को उन्होंने अरेस्ट भी किया है। पता नहीं कल कितने लोग, लेकिन लाखों लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, और एक घेरा डालो दिल्ली को। इस तरीके से वो एक आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन किसानों का है। उसी तरीके से एक पैन इंडिया आंदोलन मजदूर वर्ग का है, जो केंद्रीय संगठनों ने कॉल दिया है। उसके तहत चाहे वो इंटक हो, आईटक हो, एचएमएस हो, सीआईटीयू हो, एआईसीसीटीयू हो और एआईयूटीओसी हो, या महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो उस भारत बंद के तहत महाराष्ट्र बंद पूरा बंद रहेगा। महाराष्ट्र बंद में कामगार संगठन संयुक्त कृत्य समिति के तहत केंद्रीय कामगार संगठन तो है ही, लेकिन राज्य सरकार के 17 लाख लोग, और ऐसे देखा जाए तो भारतीय कामगार सेना, कामगार संगठन संयुक्त कृत्य समिति का एक अंग है, श्रमिक एकता संघ है, टीयूसीआई है, ये सारे संगठन मिलके बहुत सारे करीब 45 जन संगठन एक साथ आके, किसानों के संघर्ष समिति एक साथ आके एक जन आंदोलनांची संघर्ष समिति स्थापित हो गई है। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन कृति समिति थी, उसी प्रकार ये हुई है। अब ये मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जंग छेड़ा जा रहा है, और ये निश्चित है कि अगर मोदी सरकार ने ये किसानों के पर जो अन्याय किया है वो कानून वापस नहीं लिए, और मजदूर के वर्ग पर ये 4 लेबर कोड जो लादे गए हैं वो अगर वापस नहीं लिए, तो ये आंदोलन निरंतर चलते रहेगा। इस प्रकार इस देश में जितना भी पब्लिक सेक्टर है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है, इनके सारी नौकरियां खत्म हो सकती है, और ये लोग इनमें से जो गिने चुने हैं उनको नौकरी पर रखेंगे, लेकिन वो 2 या 3 साल के फिक्स टर्म के लिए। इसका मतलब इसके आगे जो भी कोई नौकरी प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, वो टेम्पररी होगी, वो कॉन्ट्रैक्टर होगी। इसके आगे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर का राज बनेगा, और कॉन्ट्रैक्टर जो पैसा देगा वही एग्रीमेंट होगा, क्योंकि एग्रीमेंट करने के लिए यूनियन की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक और मजदूर एग्रीमेंट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। वर्कर्स का जमा हुआ पैसा ईपीएफओ हो, पीपीएफ हो, या प्रोविडेंट फंड हो, या पेंशन हो, इसका मार्केट ओरिएंटेशन के लिए पीएफआरडीए एक्ट में जो तरतूद प्रोविजन है 2008 से, उसमें ये सारा पैसा चला जाएगा। मतलब सरकार अपने पास कुछ नहीं रखेगी, सब वो म्यूचुअल फंड और मार्केट को सौंप देगी। आस्ते आस्ते पेंशन भी खत्म हो जाएगी, और आज जो पेंशन मिलती है उसको सपने में भी कोई देख नहीं सकता। इसके आगे सिर्फ एक वेतन भोगती मजदूर रहेगा। किसानों की हालत तो बहुत ही खराब रहेगी, क्योंकि मालवाट या रिलायंस जैसे बड़े लोग आके किसान की उपज, उसका भाव, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश तो लागू होगी ही नहीं, लेकिन किसान को वो उपज तो करेगा, लेकिन वो एक भिखारी रहेगा, वो कंज्यूमर रहेगा,
वो मालिक नहीं रहेगा। ऐसे हालात ये तीनों कानूनों में बन गई है। इसलिए किसान और मजदूर को इस देश की अर्थव्यवस्था में एक गुलाम के हैसियत से रहना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना के कालखंड में 25% लुढ़क गई है। ऐसी अवस्था में जीडीपी बढ़ेगा कैसे? इसलिए अगले साल भी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने बताया, भारत सरकार ने भी बताया, रिजर्व बैंक ने बताया कि मंदी शुरू हो गई है। हमने तो कहा 3 साल पहले मंदी तो तब से शुरू हो गई है, लेकिन अब ये मानने लगे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहाँ मानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ मानते हैं कि मंदी है? और ऐसे वक्त नया रोजगार तो छोड़ दो, करोड़ों रोजगार निकल चुके हैं। अब कल के इस आंदोलन में 50 करोड़ लोग, मोदी सरकार ने इस अर्थव्यवस्था की जो तहस नहस कर दी है और पूरे पब्लिक सेक्टर को बेचने की जो एक नौबत लाई है, सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए, सिर्फ टैक्स कलेक्शन कम हुआ ये कवर करने के लिए, और जीएसटी का पैसा सरकार को देंगे नहीं और खुद के पास रखेंगे, तो देश का खजाना खाली करने की बात मोदी सरकार ने की है। ये अब सब जानते हैं। इसके खिलाफ आम जनता इस संघर्ष में उतर चुकी है। तो किसान और मजदूर इस देश में अब इसके आगे चुप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, सीबीसी, एनआईए, सीबीआई सब कुछ सरकार के इशारे से चल रही है। और मजदूर और किसानों के सभी कानून खत्म होने के बाद ये लोग उठ के खड़े होंगे। जैसे बिहार के इलेक्शन में हुआ कि रोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा ये असल में मुद्दे बन गए, वैसे सारे इलेक्शन में यही मुद्दे असल के बनेंगे। लोग अभी जान चुके हैं। इसलिए मोदी सरकार के अंत की ये शुरुआत है। 26 नवंबर को संविधान का ये दिवस है, जिस दिन में आज मजदूर वर्ग, किसान वर्ग रास्ते पे आया, तो मान लो कोरोना तो जाएगा ही, लेकिन मोदी सरकार की भी अब लुढ़कने की बारी आ गई है। सावधान किसान मजदूर जाग उठा है। 26 नवंबर भारत बंद, महाराष्ट्र बंद पूरी तरीके से स्ट्राइक करके लोग रास्ते पे आएंगे। वो ह्यूमन चेन बनाएंगे। वो 144 को कानून को हाथ में नहीं लेंगे, वो धरना मोर्चा नहीं करेंगे, लेकिन रास्ते पे आके ह्यूमन चेन लेके अपने हाथ में अपनी मांगों के प्लेकार्ड लेके बताएंगे जनता को हमारी ये मांगे हैं मोदी सरकार की दमन नीति के खिलाफ, और संविधान के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, ये हमारा कहना है। इसलिए कल का भारत बंद, कल का महाराष्ट्र बंद पूरी तरह से सफल होगा। बम्बई में होगा, थाना में होगा, सारे 36 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा और 400 तालुका क्षेत्र में लोग रास्ते पर उमड़ जाएंगे। इतना ही मैं कहता हूँ। और एक ये नई शुरुआत है, आंदोलन तेज होते जाएगा। 1 फरवरी का बजट आप देखिए, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आएगा। इस तरीके से मोदी सरकार कितनी भी दमन नीति चलाए, लेकिन वो इसके आगे चलेगी नहीं।